तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस लेकर आए हैं। किसका एनालिसिस है ये? कंप्लीट पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज वेटेज, जो प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है 2024 में एंड जिसके बारे में बहुत चर्चा भी हो रही है कि पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल का था, कुछ क्वेश्चन ही सिर्फ डिफिकल्ट लेवल के थे एंड एलिमिनेशन मेथड इज बैक। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वी विल सी कौन से मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर लेटेस्ट से हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछेंगे, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में टॉपिक्स कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। सो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ताकि आप आने वाले समय में अपनी जो प्रिपरेशन है उस डायरेक्शन में लेकर जाएं, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो राइट ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो कंप्लीट पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में बात हो रही है। सो दिस इज द एनालिसिस गाइस। तो ये आपके सामने एनालिसिस है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो करंट अफेयर्स अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है करंट अफेयर्स ने। एक समय था यूपीएससी में, आज से तकरीबन 8-9 इयर्स बैक, जब करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन ही नहीं आते थे, सिर्फ 2-3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते थे प्रीलिम्स में, एंड स्टैटिक पोर्शन इतना ज्यादा पूछा जाता था, पर्टिकुलरली आर्ट एंड कल्चर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो दौर चल रहा है उसमें क्या नजर आ रहा है हमें? करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस है एंड साथ के साथ पॉलिटी में से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए। 17 क्वेश्चन पॉलिटी में से पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, मेडिवल से 2, एंशिएंट से 2, इकोनॉमी अगेन 14 क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमी, एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 12, साइंस एंड टेक से 7, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन पूछे गए जी टोटल। अभी जो ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन पूछे गए, इसकी फर्दर हमने डिवीजन की है फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही नजर आए हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस नजर आए अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर पूछे गए। क्लाइमेटोलॉजी की भी बात करें तो इसमें भी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे थे उनका जो बेस था बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको नजर आ रहा था, जैसे इंसुलेशन के ऊपर क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल एडिशन के ऊपर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन। सो बहुत ही बेसिक क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर क्वेश्चन। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाते तब आप इसमें क्या कर सकते थे? स्कोर कर सकते थे। जियोमॉर्फोलॉजी में भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, वॉल्केनो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। सो इट वाजंट समथिंग जो आउट ऑफ बॉक्स पूछा जा रहा था। तो ड्रेनेज सिस्टम में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल कहां है, कौन से एरिया में है। सिमिलरली मिसलेनियस में हमने 4 देखे, आर्ट एंड कल्चर में से बहुत कम, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे। ट्रिक्स की रेलेवेंस आज भी रह रही है, क्यों? क्योंकि कितने साल चाहे पेपर मुश्किल आया, करंट अफेयर बेस्ड आया, नहीं आया, आसान आया, ट्रिक्स हमेशा से ही रेलेवेंट रह रहे हैं, तो आप ट्रिक्स के बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज द होलिस्टिक कवरेज जो आपके एग्जाम ने की है। सारा टॉपिक वाइज मैंने बताया, टॉपिक की फर्दर डिसइंटीग्रेशन मैंने आपको करके बताई है कि कौन से मॉड्यूल में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज। सो सी पॉलिटी के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस में करंट अफेयर बेस्ड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, डिलिमिटेशन कमीशन। क्यों? क्योंकि अभी बात हो रही थी कि जो विमेन है उनको हमने रिजर्वेशन देनी है। कहां पर देनी है? हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, और बोला गया था कि अगली लोकसभा से लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं हुआ है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई और बोला गया कि कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया, हमें पता है डिलिमिटेशन कमीशन, देयरफॉर ये क्वेश्चन पूछा गया। देन सी कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड करने की बात की गई? अगेन शेड्यूल्स में से क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो हर अदर ईयर, एवरी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इधर भी शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेजेस। तो यहां क्लियर कट बताया गया कि 71st अमेंडमेंट के साथ 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज आई थी। सो वेरी इजी, शेड्यूल में से क्वेश्चन। यहां आप देख रहे हैं कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। देन सी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट में से इतने क्वेश्चन पूछे गए, स्पीकर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया। इट वॉज सो सिंपल क्वेश्चन जो स्पीकर के ऊपर आपको आया था। देन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए आपको। तो इधर अगर हम बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट प्लेस राइट टू प्राइवेसी। सो ये जजमेंट का भी क्वेश्चन कह सकते हो आप, पुट टू सम जजमेंट, और इसको फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, आर्टिकल 21 का। इधर भी आप देख लीजिए म्युनिसिपैलिटी के ऊपर क्वेश्चन, पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सो वही चीज है, शेड्यूल, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
पार्लियामेंट टॉपिक, म्युनिसिपैलिटीज, जुडिशरी, ये सब वही बेसिक टॉपिक जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं आपके साथ कि इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन पूछेंगे। पार्लियामेंट में से तो 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज आल्सो सो इजी। मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अगेन दैट इज आल्सो फेवरेट टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो देखो एक्ट्स, हम हमेशा बात करते हैं कि जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो आपने कोई भी एक्ट नहीं छोड़ के जाना, चाहे चार्टर एक्ट है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, 19 है, 35 है, साइमन कमीशन है, ये सब लर्न करके जाना होता है आपको थॉरली। उसमें से देखो क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था। अब रियायतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये कोई नया थोड़ी है, कितनी देर से चलता आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है, अगेन देखो सेम क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा गया। अब ऐसे में भी अगर आप कट ऑफ ना क्लियर करो तो फिर समथिंग इज रियली रॉन्ग विद योर प्रिपरेशन, ये आपको सोचने की जरूरत है। Who of the following ruler of medieval India gave permission to the Portuguese to build the fort at Bhatkal? Again medieval history में से some sort of, again I will say ancient medieval, ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसा मॉड्यूल था, ऐसे क्वेश्चन थे कि उसमें आप स्ट्रगल जरूर करोगे। तो सी अगेन एंशिएंट हिस्ट्री में से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी इट वाज समथिंग जो स्ट्रगल करने वाला था। इकोनॉमी बड़े बेसिक क्वेश्चन थे विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉवरेन करेंसी, टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, तो बड़ा बेसिक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जिसने रमेश सिंह के बेसिक हिस्से भी किए होते वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकता था, प्रोवाइडेड आपने न्यूज़पेपर को थॉरली देखा हो। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस विद यू। सी सोलर एडिशंस के ऊपर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठाया गया। टेरेस्ट्रियल एडिशन के ऊपर क्वेश्चन, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस, एनसीईआरटी से सीधा। ट्रोपोस्फीयर सीधा एनसीईआरटी। तो कन्वेक्शनल करंट्स अगेन एनसीईआरटी। सो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होती तब भी आप क्लाइमेटोलॉजी को कर सकते थे। एनालिसिस में हम ये बात करेंगे कि आने वाले टाइम में एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस है वो एज इट इज बरकरार है, रिडंडेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी के ऊपर ओशियनिक करंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जियोमॉर्फोलॉजी में सी वॉल्केनिक इरप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आया। देन रेनफॉल आया कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द विदरिंग ऑफ द रॉक्स। इंडियन ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन, गोमती, घाघरा, गांडक, कोसी अरेंज करना था। एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था जो बहुत पहले आया था, यहां पर भी आपको देखने को मिला। देन वाटरफॉल, अब ये कहां से आप करते, ये वाटरफॉल जीके वन लाइनर में से आप कर सकते हो, चाहे लूसेंट लो, चाहे रिहंत लो, चाहे किरण वन लाइनर लो, किसी में से भी आप करते जाइए। ये जो स्टैटिक चीजें होती है वहां से मिलती हैं आपको, जैसे इक्वेटर कहां से पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास कर रहा है, डेजर्ट्स वर्ल्ड की कहां पर है, एंड वॉल्केनोज जो हैं वो कहां पर सिचुएटेड आपको नजर आ रहे हैं। माउंटेन रेंजेस के बारे में आप देख सकते हो। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कौन सा माउंटेन फोल्ड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा कैसा है, ये वाली चीजें सारी। देन साइंस एंड टेक, ये साइंस एंड टेक वाज बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, इट वाज बेस्ड अपॉन द करंट, लिटरली करंट अफेयर्स में से साइंस एंड टेक का सारा बेस था। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी समथिंग लाइक, जैसे हमें पता है मिलिट्री एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो यहां भी मिलिट्री एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर आपको यही पता होता है इंडिया एंड श्रीलंका है तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत, ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 कुछ देखने की जरूरत भी नहीं थी। तो एलिमिनेशन इज बैक, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। आई होप यू गेटिंग थिंग्स गाइस। तो देखो ट्रिक्स के बेस पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चन क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक्स वाई जी हमें नहीं पता। लेट्स से ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, कौन इसमें से पॉइजनस है, हमें पता ही नहीं। बटरफ्लाई पॉइजनस है, फिश है या नहीं है, फ्रॉग नहीं है, लेकिन हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्या कि कोई पॉइजनस होगी नहीं दुनिया में, ऐसी कोई ब्रीड ही नहीं है फ्रॉग की, फिश की या बटरफ्लाई की जो पॉइजनस नहीं है। सो दिस इज समथिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ब्लाइंड स्टेटमेंट, इसको नहीं करना होता। तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ द 3 बिकम्स द राइट आंसर। तो ऐसे ट्रिक्स बेस के ऊपर 4 क्वेश्चंस आए थे जो आप सॉल्व कर सकते थे। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस के सॉल्व किए गए क्वेश्चन आप एग्जाम को क्लियर कर सकते थे, या मे बी आप कर भी रहे हो। तो मेरा बेसिक फंडा क्या था आपको ये एनालिसिस करने का, वो प्राइमरली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी आपने एक पेपर अटेम्प्ट करना है तो एनसीईआरटी आपकी थॉरली होनी चाहिए, रिवीजन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं भी आप मार ना खाइए। ट्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके जाना कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर फोकस रख के जाना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। लॉज, पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो ऐसे एरियाज होते हैं जिनको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एनवायरमेंट देखिए, एनवायरमेंट वाज टफ, इट वाज समथिंग जो बहुत एक्सपर्ट हो एनवायरमेंट में वो कर सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट के लिए जैसा चलता आ रहा है कितने सालों से कि तैयारी आपको और एक नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सी मैप बेस्ड क्वेश्चन वर्सेस रेड सी न्यूज में, तो रेड सी के ऊपर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्री इन द वर्ल्ड इज, किसके साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है। सो बेसिकली मैप, कंप्लीटली मैप बेस्ड क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, स्टैटिक ही मानेंगे इसको हम।
तो मिसलेनियस में जैसे आई ऑलवेज से इन माई क्लास के एनडीए सीडीएस एंड सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर जरूर करके जाया करो, तो उनमें से क्वेश्चन देखा जा रहा था यहाँ पर एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर में से ये क्वेश्चन पूछा गया इस पैटर्न का। तो हायर चांसेस कि जो पेपर सेटर है उसका जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है वो यही सारी चीजें, तो यू जस्ट कैनॉट इग्नोर दीज। तो गाइस होपफुली मैंने आपको ब्रीफ किया। एक बार फिर मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं कि चार्ट का बेस क्या है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से कम क्वेश्चन पूछेंगे एंड किसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया था। आपके सामने ही है, बिल्कुल समक्ष है। पॉलिटी में भी पार्लियामेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जोर दिया गया। देन करंट अफेयर्स में से गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, अदरवाइज इन जनरल करंट अफेयर्स पूछेंगे। देन एनवायरमेंट में से विच वाज अ बिट टफ, इकोनॉमी इतनी ज्यादा टफ नहीं थी, मैप बेस्ड क्वेश्चन डुएबल थे, ट्रिक्स के बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते थे। ज्योग्राफी तो बिल्कुल ही डुएबल थी, सारी ज्योग्राफी डुएबल थी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप ना कर पाते। सो दैट वाज ऑल फॉर द एनालिसिस। आई होप इट हैज हेल्प यू, और यहां से आपने टेकअवेज भी लिए हैं, और टेकअवेज फ्रॉम दिस प्रीलिम्स उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने अपलोड की अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है। उसमें मैंने एक 6th इंपॉर्टेंट लर्निंग ऐड करके बताई है आपको, वो आप उसको वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो फॉर योर जर्नी, फॉर योर प्रिपरेशन, इफ यू फील लाइक यू वांट टू एसोसिएट विद अस, यू वांट टू पार्टनर विद अस इन द प्रिपरेशन, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री लेक्चर्स बुक कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स, एंड उसके अलावा काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।